एक 13 साल की मासूम सी बच्ची प्रबलिन, जिसने कभी सोचा नहीं था कि जिस फ्रेंड के घर वो हर रोज जाती है, उससे मिलने जाती है, उसके साथ खेलती है, पढ़ती है, एक दिन उसी फ्रेंड का पिता उसके साथ दुष्कर्म करके उसकी जो है हत्या कर देगा। बात है पंजाब के जलंधर की। पूरा मामला क्या कुछ है, आइए एक बार जान लेते हैं। जलंधर पंजाब की रहने वाली 13 साल की मासूम सी बच्ची प्रबलिन कौर, जो जलंधर के पारस एस्टेट सोसाइटी में अपनी माँ और अपने भाई के साथ रहती थी। उसके पिता की लगभग 1 साल पहले मौत हो चुकी थी। प्रबलिन को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके पड़ोस में कुछ ऐसे इंसान भी रहते हैं जो इंसान के रूप में हैवान हैं। 23 नवंबर 2025 प्रबलिन ट्यूशन से घर आती है और अपनी माँ को बोलती है कि माँ, मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ और थोड़ी देर में घर वापस आ जाऊंगी। ये टाइम था शाम के 4 बजे का। तारीख थी 23 नवंबर। सीसीटीवी फुटेज में प्रबलिन जो है अपनी फ्रेंड के घर जाती हुई दिखाई देती है, जो कि उसके घर से 1-2 घर छोड़कर ही था। लेकिन उसके बाद वो वापस घर नहीं आती है। 1-1.5 घंटे का समय बीत जाता है। प्रबलिन की माँ को अपनी बेटे की चिंता होती है और वो गली में जो है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए चली जाती है। आस पड़ोस में पूछताछ करती है, लेकिन उसको हर जगह से जो है ना का जवाब ही मिल रहा था। तो उसका डाउट जाता है उसकी फ्रेंड के घर पे, यानी कि वो उसको याद आता है कि वो ऐसे बोल के गई थी कि मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ। तो वो उसकी फ्रेंड के घर पर जाती है। दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा खोलता है हरविंदर सिंह नाम का एक आदमी, जिसकी उम्र लगभग 50 से 60 साल थी, जो कि प्रबलिन की फ्रेंड का पिता था। प्रबलिन की माँ पूछती है कि क्या प्रबलिन आपके घर पे आई है? तो वो कहता है कि हाँ आई थी, कई देर पहले वो आई थी, लेकिन वो थोड़ी देर बाद चली गई थी, अब वो यहाँ नहीं है। तो आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और प्रबलिन की माँ के साथ मिलकर प्रबलिन को आसपास के एरिया में ढूंढते हैं। लेकिन उनका शक बार बार उस इंसान पर ही जा रहा था, हरविंदर सिंह पर, क्योंकि वो एक ऐसी प्रवृत्ति का आदमी था जो कि ड्रिंक करता था और जिसके जो है हाव भाव भी ठीक नहीं थे, उसका चाल चलन ठीक नहीं था। तो लोगों का डाउट बार बार उसी पर जा रहा था। तो लोग जो है पुलिस को कॉल करते हैं और ड्यूटी पर तैनात एएसआई मंगतराम पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद लोग पुलिस पर प्रेशर बनाते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा है कि प्रबलिन शाम के 4 बजे यहाँ पर जा रही है और उसके बाद वो वापस आती हुई दिखाई नहीं दे रही, इसलिए आप हरविंदर सिंह के घर पर जाइए और जाकर उसके घर की अच्छे तरीके से तलाशी लीजिए। तो एएसआई मंगतराम जो है पहले तो आनाकानी कर देते हैं, लेकिन लोगों के दबाव में आकर वो हरविंदर सिंह के घर में जाते हैं और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लेते हैं। कुछ टाइम बाद वो बाहर आते हैं और बड़े ही सरल स्वभाव में लोगों को कहते हैं कि हमने पूरे घर का चप्पा चप्पा छांग मारा है, लेकिन वहाँ पर कोई 13-14 साल की लड़की हमें नहीं मिली। ये कहकर एएसआई मंगतराम अपनी पुलिस की जीप में बैठकर वापस चले जाते हैं। लेकिन लोगों का शक बार बार उसी इंसान पर जा रहा था। तो हरविंदर सिंह की पत्नी को कॉल किया जाता है। उससे पूछा जाता है कि आप कहाँ हो, क्योंकि सब लोग गली में जमा हो गए थे। सब उस लड़की को ढूंढने में लगे हुए थे, प्रबलिन को ढूंढने में लगे हुए थे। केवल हरविंदर सिंह और उसकी फैमिली ही थी जो कि गली में नहीं आई थी। तो हरविंदर सिंह की पत्नी बताती है कि मैं तो अपने मायके में हूँ। आप सब तो जानते हैं हरविंदर का नेचर कैसा है। वो हमेशा ड्रिंक करके मेरे साथ मार पिटाई करता है और इसी के चलते मैं तो मायके में ही ज़्यादातर रहती हूँ। हरविंदर सिंह अपनी पत्नी और अपनी 2 बेटियों के साथ पारस एस्टेट सोसाइटी में ही रहता था, लेकिन उसके ऐसे नेचर के कारण उसकी पत्नी अक्सर अपने मायके जाकर रहा करती थी और उस दिन भी वो अपने मायके ही गई हुई थी। उसका मायका लुधियाना में था। और ये बात क्लियर होने के बाद तो लोगों का डाउट और अधिक हरविंदर पर जो है चला जाता है। उसके बाद प्रबलिन की माँ
और पड़ोसी लोग मिलकर हरविंदर के घर में घुस जाते हैं, उसका दरवाज़ा तोड़ देते हैं। उसके बाद उनके घर को जो है वो छानने लग जाते हैं। तो बाथरूम में जो है बॉडी मिलती है प्रभलीन की, जो कि जिंदा नहीं थी, मृत अवस्था में थी। दोबारा से पुलिस को कॉल किया जाता है तो एडीसीपी पहुंचते हैं और पूरे मौके का जो है मुआयना करते हैं। उसके बाद लोगों को दोबारा बताया जाता है कि हमने कुछ देर पहले आपके पुलिस स्टेशन में कॉल किया था, वहाँ पर एएसआई जो मंगत राम थे उस टाइम वो ड्यूटी पर थे और वो आए थे, लेकिन उन्होंने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। हमारे बहुत प्रेशर डालने के बाद तो वो अंदर गए थे और बाहर आने के बाद उन्होंने बड़े ही सादे स्वभाव में हमें कह दिया था कि अंदर बच्ची नहीं है, जबकि हमने उनको क्लियरली बोला था कि सीसीटीवी फुटेज में बच्ची घर के अंदर जाते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन वापस आती हुई दिखाई नहीं दे रही। फिर भी उन्होंने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। तो एडीसीपी जो है वो बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और जो है लोगों को सांत्वना देते हैं कि आप लोग चिंता मत कीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर खुलासा हो जाएगा। और उस टाइम पर जो एएसआई मंगत राम तैनात थे उनको जो है कठोर कार्रवाई ना करने के चलते जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके बाद जो है लोग इतने ज़्यादा आक्रोश में थे, इतने भड़क गए थे, इतने गुस्से में थे कि उन्होंने हरविंदर सिंह को पकड़कर घर से बाहर घसीट दिया, यानी कि गली में उसको ले आए। लात, घुसे, थप्पड़, उसको जो है अच्छे तरीके से उसकी पिटाई की। प्रभलीन की माँ उसको मार मार कर बार बार ये पूछ रही थी कि मेरी बेटी के साथ तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर मेरी बेटी का क्या कसूर था। लोग इतने आक्रोश में थे कि उन्होंने हरविंदर सिंह को जिंदा जलाने की ठान ली थी। उन्होंने हरविंदर सिंह पर पेट्रोल डाल दिया और प्रभलीन की माँ को बोला कि आप जो है इसको आग लगा दो, लेकिन उस टाइम जो माचिस की तीली थी वो जल नहीं पाई। पुलिस ने जैसे तैसे करके लोगों को काबू में किया। एक कैंटर में जो है जो उस टाइम पर वहाँ पर खड़ा था उसमें उसकी बॉडी को डाला गया, जो कि अधमरा हो चुका था हरविंदर सिंह। उसकी बॉडी को डाल के सिविल हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा गया। 24 नवंबर 2025 को जब हरविंदर सिंह को थोड़ा होश आता है, थोड़ा वो नॉर्मल कंडीशन में आता है, तब उसका जो है बयान लिया जाता है। तब वो पूरा खुलासा करता है कि प्रभलीन लगभग 4 बजे के आसपास मेरे घर पर आई थी और मैंने जो है शराब पी रखी थी। शराब के नशे में मेरी जो है हालत जो है कंट्रोल से बाहर हो गई थी और मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और मेरी पत्नी अपने मायके में गई हुई थी, इसलिए घर पर मैं अकेला था। मैंने मौके का फ़ायदा उठाया। उस मासूम सी बच्ची को वो जो है बेडरूम में ले गया और उसके शरीर की जो हालत थी उससे देखकर पता मतलब लग रहा था कि इस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। उसके बाद उसकी जो है हत्या की गई। हरविंदर सिंह ने बताया कि उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी लाश को रात को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया था। उसने अपने दोस्त को फ़ोन करके एक गाड़ी मंगवा ली थी और घर के बाहर वो गाड़ी खड़ी करवा ली थी, लेकिन उससे पहले ही उसका जो है खुलासा हो गया, क्योंकि लोगों का डाउट बार बार उस पर जा रहा था। और जिस टाइम वो इस घटना को अंजाम देने वाला था, रात के टाइम 6-7 बजे के टाइम, उस टाइम पर उसके घर के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ जमा थी और पुलिस भी वहाँ पर पहुँच गई थी। इसी के चलते उसने कहा कि मुझे लड़की को मारना पड़ा, उससे पहले मैंने लड़की को मारा नहीं था। उसने गला दबाकर लड़की की हत्या की थी। ये सारे खुलासे उसने पुलिस के सामने कर दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है आने के बाद ये क्लियर भी हो गया कि लड़की का जो है गला दबाया गया था और सांस घुटने की वजह से, दम घुटने की वजह से उसकी मौत हुई थी। तो 24 नवंबर 2025 को ही हरविंदर सिंह को जेल भेज दिया गया। आईपीसी की धारा 103 मर्डर के तहत और रेप अटेम्प्ट सेक्शन 63 के तहत उसको जो है उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। उसके जेल में जाने के बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। लोग सड़कों पर उतर गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और फांसी दो, फांसी दो, हरविंदर सिंह को फांसी दो के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। ये सिलसिला पिछले कई दिनों से चला हुआ है।
क्या हरविंदर सिंह को फांसी होना या फिर उसको उम्र कैद की सज़ा होना उस बच्ची को न्याय दिला पाएगा या नहीं? इस पूरी घटना के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसी घटनाएं आपके सामने पेश करने का मतलब आप लोगों के दिल को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको दिन प्रतिदिन हो रही बुरी घटनाओं के बारे में अवगत कराना है, आपको सचेत करना है। ऐसी घटनाओं के साथ फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। जय श्री राम।